अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिलने वाली है। स्टॉक आपको आने वाले समय में वापस से बाउंस बैक करके काफ़ी अच्छे खासे टारगेट देते हुए दिखाई देंगे। हाल फिलहाल में डिविडेंड अनाउंस होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने अपने टोटल प्रॉफिट में से 30% को जो है आपको डिविडेंड के रूप में देने का वादा किया है। उसकी अनाउंसमेंट है। रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट भी जो है आपको देखने को मिल चुकी है। सो इन्हीं सब बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या हो सकते हैं इनके फ्यूचर टारगेट्स। बट इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, सबसे पहला स्टॉक जो हमारी लिस्ट का वो 237.85 का है, जिसके ऊपर काफ़ी बड़ी और पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रही है। और स्टॉक आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 4.5% की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है लाइव। मार्केट क्लोजिंग के समय आप मानकर चल सकते हैं एक अच्छी खासी तेज़ी ही बरकरार रहेगी। और फिलहाल अगर आप 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक कुछ कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा था और आज के दिन जो एक शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी ने काफ़ी शानदार अपडेट दिए हैं डिविडेंड को लेकर। फिलहाल इस कंपनी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक बड़े डिस्काउंट के साथ और थोड़ा सा रिस्की भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस कंपनी की हालत नहीं है। अगर आप स्टील सेक्टर के, ठीक है, किसी भी स्टॉक को देखें, चाहे टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, वेदांता लिमिटेड, हिंदाल्को, ये सब जो है आपको ऐसे ही उतार चढ़ाव में देखने को मिलते हैं। तो कुछ चिंता की बात नहीं है। एक तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ कंपनी जो आपको काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक लाइन है जो ड्रॉ की जा रही है और इसके ऊपर देखेंगे तो कंपनी का एक नॉर्मल लाइन है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर इस लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लेकर कंपनी बाउंस बैक कर जाती है तो स्टॉक के अंदर जो है एक हाईली रिकमेंड करूँगा जितना हो सके बल्क में बाय कर लेना। स्टॉक जो आपको 450 से 500 रुपये तक इजीली जाता हो देखने को मिलेगा। अदरवाइज ब्रेकडाउन हो जाता है तो यही स्टॉक जो आपको नीचे आता हो देखने को मिलेगा। बट फिलहाल इससे रिलेटेड आपको 2 बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। वेदांता ने 30% का जो प्रॉफिट है डिविडेंड के रूप में बांटने का ऐलान कर दिया है एंड इससे रिलेटेड आपको डिटेल वाइज जो है अपडेट दे दी गई है। वेदांता जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग वाली कंपनी है जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि 30% का अपना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। और इससे रिलेटेड अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में इसके अपडेट देखें तो आपको यहाँ डिविडेंड से रिलेटेड आपको एक अपडेट देखने को मिल रही है जो कि 19 जुलाई 2022 को देखने को मिला है। ये इसका ऑफिशियली अपडेट है। अब इसके अंदर जो है डिटेल में नज़र डालनी है तो डेफिनेटली इसके बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड आप ये डिटेल बेसिस पे नोटिस पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर वेदांता ने अपने बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट और साथ ही साथ रिजल्ट के बाद जो कंपनी का फ्यूचर प्लान्स है, बिजनेस है, एक्विजिशन है, इससे रिलेटेड जो है सारी अपडेट दे दी गई हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है पढ़ सकते हैं। एंड फिलहाल इससे रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ ध्यान देंगे जो कि हाल फिलहाल में ही देखने को मिली है। द माइनिंग मेजर प्लान्स ब्रिंग इनटू ऑपरेशनल 2 कोल ब्लॉक्स एंड उड़ीसा इन दिस फ्रिक्शन एंड वर्किंग आउटपुट प्लान्स टेस्ट ट्रैक एंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो दूसरी कोल माइन है ये आपको ईस्टर्न स्टेट में जो है चालू होती हुई देखने को मिली है। वेदांता जो है एक मल्टीपे का स्टॉक है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं क्लियर कट कर दूं, जिन लोगों ने इसको यहाँ पे भी बाय किया होगा उनको आज तक नुकसान नहीं हुआ है। रीज़न, कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो है काफ़ी शानदार है। अगर इसके अंदर अगर आप डिविडेंड बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी बड़े रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अगला स्टॉक हमारा अदानी विलमार शेयर। अदानी विलमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक जो है पिछले कुछ समय से एक रेंज में और डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। लास्ट एक मंथ की बात करें तो रिटर्न कुछ खास नहीं है, 12.51% के देखने को मिलते हैं। बट एक मिड कैप के रूप में काफ़ी अच्छे और डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट में देखोगे कंपनी जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग में ही जो है इस कंपनी ने 132% के रिटर्न दिए हैं। बट जिन लोगों ने इसको IPO से इन्वेस्टमेंट किया है, जिन लोगों को IPO में ये स्टॉक मिल गया था, उन लोगों ने जो है एटलीस्ट इसके अंदर जो है 400-450% का रिटर्न जो है बनाया है। अभी क्या है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन चला था और जो क्रूड ऑयल है और साथ ही साथ एडाइबल ऑयल है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चली थी, जिसके चलते स्टॉक के अंदर जो है आपको नेगेटिविटी देखने को मिली। बट फिलहाल जो है ये इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब तक ये स्टॉक 600 रुपये के ऊपर है, ठीक है, 600 या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं
तो मात्र 575 रुपये, ठीक है। 575 रुपये का स्टॉप लॉस यूज़ करके इसके अंदर जो है आपको एटलीस्ट 3 महीने का टारगेट जो है बस देखना है। 3 महीने के अंदर ये स्टॉक जो अपने बाहर दिखाई कम से कम भी जो है 800 रुपये या 900 रुपये तक जो है जाते हुए देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अदानी विलमार को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट की, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग राय है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूँ, इस कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू आपको देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, चाहे हम बात करें एडिबल ऑयल की, फूड ऑयल की, राइस की, वीट की, इसके स्पाइसेस की, इसका जो है मार्केट में कोई भी टक्कर नहीं है। मेरे हिसाब से अभी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर आज तक फॉर्चून ऑयल यूज़ ना हुआ हो, और उसके जितना सेलिंग करने वाला प्रोडक्ट एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर कोई भी नहीं है। बाकी ये कंपनी जो है अपने फूड एंड एफएमसीजी से रिलेटेड जो है आपको और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई दिखाई दे रही है। 31% जो इसका ब्रांडेड पोर्टफोलियो है वो एडिबल ऑयल के अंदर है, लेकिन इसी को जो है ये कंपनी 50-50% करने वाली है। और अलग अलग अगर आप देखोगे तो कंपनी के एक्विजिशन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अदानी विलमार का जो एक्सपेंस है ये आने वाले फ्यूचर में चाहे पैकेजिंग को लेकर हो या दूसरे सेगमेंट में हो, ये कम होता हुआ देखने को मिलेगा, और इसके प्रॉफिट जो है कम एक्सपेंस पे भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे और टाइटली होल्ड करके चलिए, आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ है, शेयर कुड बी 20% अबव देयर इन स्ट्रिक्ट वैल्यू। मतलब अभी जो यहाँ से वैल्यू है, अगर ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसके टारगेट जो है काफ़ी ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस कंपनी ने अपना बिजनेस डेटा जो है आपके सामने रखा, Q1 से रिलेटेड जो है अपडेट्स दिए, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है एटलीस्ट 35% से लेकर 38% तक जो है ईजिली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस। मतलब कि इसके नंबर जो है काफ़ी शानदार होने वाले हैं और इस कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एंड इस कंपनी के लेटेस्ट एनालिसिस के मुकाबले इस कंपनी का जो जो एस्टिमेट वैल्यूशन है और जो टारगेट है ये यहाँ से एटलीस्ट जो है 4 गुना बढ़ने वाला है। बट वेट किसका करना है आपको, डीमर्जर का, और साथ ही साथ इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट का। उसके बाद जो है आपको डेफिनेटली स्टॉक जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल इसका प्राइस देखेंगे तो 295 रुपये के आसपास है, और कंपनी जो है काफ़ी समय बाद जो है 200 रुपये से जो है ऊपर उठकर जो है 300 तक पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। अभी क्या है, पिछले कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो ये कंपनी मीम के अलावा जो है किसी और दूसरे रूप में जानी नहीं जाती थी। पूरे कोविड के सिचुएशन में स्टॉक जो है 200 रुपये के आसपास ही जो है ट्रेड किया, ऊपर नीचे इसी लेवल के आसपास। बट अभी जो इस कंपनी के रिटर्न्स हैं, 1 महीने में 11%, 6 महीने में जो है 34%, और सिर्फ इस साल की हम बात करें, मतलब 1 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है ये आपको निफ्टी को ब्रेक करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी से जो है आपको काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी का फॉल इन्फ्लेशन के चलते नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट एफएमसीजी की कंपनी काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन ले रही है, जिसके चलते अच्छी खासी ग्रोथ और इसकी जो प्रॉफिट है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए हैं। फिलहाल आईटीसी जो है HUL और यूनाइटेड स्पिरिट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जो है आपको एक ऐसी लिस्ट में देखने को मिल रही है जो कि आने वाले फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना सकती है। डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डीमर्जर जैसी हो जाता है इसके बिजनेसेस का, आप मानकर चलिए यही स्टॉक जो आपको 2000 और 2500 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेनली हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका टोबैको बिजनेस, जो कि अलग हो जाए, उसके बाद जो इसके अंदर असली पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ नज़र डालेंगे तो वो है टाटा स्टील के ऊपर, जिसके अंदर जो है 12,000 करोड़, और ये सारा पैसा जो है FY23 के इंडिया के अंदर और यूरोप ऑपरेशंस के अंदर जो है लगता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टील सेक्टर की अगर आप डिमांड देखेंगे तो अभी आने वाले फ्यूचर में जो है ज़्यादा बढ़ती देखने को मिलेगी। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरीके से जो है इंडिया के इंफ्रा को जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। और इसके अंदर जो है कैपेक्स की बात करें तो आपको 12,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के CEO के द्वारा जो है बताया गया है कि यूरोप एंड इंडिया के जो ऑपरेशनल्स हैं इसके अंदर जो है लगते हुए देखने को मिलेंगे। और डोमेस्टिक स्टील मेजर प्लांट्स जो है ये आपको 8,500 करोड़ जो है इंडिया के अंदर और 3,500 करोड़ रुपए जो है आपको कंपनी ऑपरेशनल यूरोप एंड नीदरलैंड के अंदर जो है निवेश करती हुई देखने को मिलेगी। और इसका सीधा असर जो है इस कंपनी के माइनिंग पर पड़ेगा। अभी क्या है, कलिंगनर जो इसका एक मेन जगह है, प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो है एक्सपेंशन एंड माइनिंग एक्टिविटी की जो है बढ़ावा की बात की जा रही है। और यूरोप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस करने जा रही है कंपनी
ताकि जो इसका प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सके। फिलहाल जो स्टॉक का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 904 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। एंड यही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में और डिस्काउंट में भी देखने को मिल रहा है। और सेम मैंने जैसे कि बताया वेदांता के अंदर चार्ट देखने को मिला, सेम वैसा भी है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्टील सेक्टर के अंदर। फिलहाल जो इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा रहा है और यहाँ पर क्या है, एक डिस्काउंट भी मिल रहा है लेकिन एक रिस्क जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है इस लेवल पर खरीदने का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि ये भी जो है आपको इस लेवल के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर क्या है, कंपनी इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही थी बार बार। अभी क्या है, कंपनी नीचे आएगी तो इस लेवल पे जो ये जो रेजिस्टेंस है सालों का, यही जो है सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 99% चांस है कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक